अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खत्री 3D ब्लेंडर क्लास 5 में आप सबको खुशामदीद। पिछली क्लास में हमने सीखा था क्रिकेट बॉल को किस तरह प्रोसीजरल टेक्सचरिंग करते हैं, और इस क्लास के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि टेक्सचर इमेज टेक्सचर के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोसीजरल टेक्सचरिंग के लिए आपने सिंपलीफाइड शेडिंग टैब के अंदर आपने यहाँ पे मटेरियल दे दिए थे और यहाँ पे आपने कलर वगैरह दे दिए थे। लेकिन इमेज टेक्सचर के लिए आपको सबसे पहले यूवी मैपिंग करनी पड़ती है 3D मॉडल के अंदर, फिर जाके आप इस पे 3D टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, इमेज टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूवी मैपिंग होती क्या है। सो बेसिकली यूवी मैपिंग जो कहलाती है वो आप अपने 3D मॉडल को एजिस को मार्क करके आप सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं कि आपको किस तरह इमेज टेक्सचर प्रोजेक्ट करना है अपने मैश के अंदर। फॉर एग्जांपल, सो बेसिकली यूवी मैपिंग का मतलब ये है कि आप किस तरह अपने 3D मॉडल को यहाँ पे एक नक्शा देते हैं यूवी एडिटिंग के ज़रिए, और सॉफ्टवेयर को ये बताते हैं कि किधर किधर आपको इमेज प्रोजेक्ट करनी है और किधर किधर यहाँ पे इमेज एंड होगी और यहाँ से इमेज शुरू होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, लेकिन ब्लेंडर के अंदर हर प्रिमिटिव के अपना यूवी होते हैं और यूवी सेव होके यहाँ पे आते हैं यूवी मैप्स के अंदर। ये बेसिकली क्यूब ऑटो यूवी अनरैप्ड है, और आप अगर इसको पूरा सेलेक्ट करें कोई भी क्यूब को और यूवी एडिटिंग पे चले जाइए तो यहाँ पे ये यूवी अनरैप्ड होके सामने मॉडल आपके आया हुआ है। वो कैसे कि यहाँ पे इन एजेस को मार्क सीम करके हमने इसको एक है ना डायरेक्शन दे दिया सॉफ्टवेयर को, और यहाँ पे सबको सेलेक्ट करके यू दबा के इसको अनरैप किया है। और यहाँ पे इसने ये 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर यहाँ पे 2D प्रोजेक्ट होके सामने आ गया है। अब इमेज टेक्सचर आप अगर यूज़ करेंगे कोई सा भी, तो यहाँ पे आपकी इमेज आएगी, और जहाँ जहाँ ये स्क्वायर्स होंगे वहाँ पे आपकी इमेज का वो पार्ट आ रहा होगा। और ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी 3D मॉडल पे आप टेक्सचर पेंटिंग नहीं कर सकते विदाउट यूवी मैप। और किसी भी मॉडल का यूवी मैप जानने के लिए यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और यूवी मैप्स पे आप यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे ऑलरेडी ब्लेंडर के जो अपने बिल्ट इन प्रिमिटिव्स हैं वो ये सब आपको यूवी अनरैप ऑटो करके देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक सुजैन मंकी है जो कि अगर इसे आप सेलेक्ट करके आप इसे शिफ्ट ए दबाइए और यहाँ पे मंकी को ऐड कर लीजिए। बेसिकली ये वही मंकी है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर इसको आप सेलेक्ट करके आप यूवी एडिटिंग पे चले जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए कि आइस के पास यहाँ पे पूरा मार्क सीम किया हुआ है किसी ने, और यहाँ पे इस तरह जो एडिटिंग की हुई है और यहाँ पे अनरैप किया हुआ है एजिस को देके। अब मार्क सीम्स को मार्क इस तरह की जाती हैं कि आप कोई भी मॉडल को सेलेक्ट कीजिए और यूवी एडिटिंग पे चले जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपका मॉडल सामने आ गया है। वैसे तो ये ऑलरेडी यूवी अनमैप है, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसका यूवी मैप हटा देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे अब यहाँ से डिलीट कर दिया यूवी मैप, और अब सुजैन को आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके पास यहाँ पे कोई भी यूवी मैप नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एज मोड पे चले जाता हूँ और आल दबा के यहाँ पे आइज़ को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और आल दबा पे यहाँ पे आई को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। और इन इन एजेस को सेलेक्ट करते हैं और ये सारी एजेस को आल दबा के सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसे हमें मार्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल ई दबाइए और यहाँ पे मार्क सीम है, मार्क शार्प नहीं, मार्क सीम। इसे आप मार्क सीम कर लेंगे। अब इन तमाम पूरे मैश को एडिटिंग मोड पे ओके कीजिए और यू दबाइए अपने कीबोर्ड के अंदर। यू दबाइए अपने कीबोर्ड के अंदर और अनरैप कर दीजिए। और यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने सिम मार्क की थी ये अनरैप्ड होके सामने आ गया है। नाज़रीन, ये देख सक रहे हैं कि आपने यहाँ पे मार्क किया था, यहाँ पे मार्क किया था और इस फेस को मार्क किया था, तो ये आइज़ यहाँ पे कट होके सामने आ गई है, ये आइस। और ये पूरा चेहरा जो आपने ये मार्क किया था यहाँ पे कट होके सामने आ गया है, और रिमेनिंग जो बचा है उसने स्मार्ट तरीके से यहाँ पे अनरैप कर दिया है। उसूलन तो यहाँ पे भी मुझे मार्क करनी चाहिए थी सिम, लेकिन इस सुजैन मंकी को यहाँ पे यूवी अनरैप करना हमारा काम नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे मैंने एक एप्पल बनाया था, ठीक है ना। एप्पल यहाँ पे अगर इसको विजिबल कर दिए तो यहाँ पे टेक्सचरिंग
ये लोड हो रही है थोड़ी टेक्सचरिंग, और यहाँ पे इमेज टेक्सचर यूज़ किया था मैंने एप्पल पे, ठीक है ना। लेकिन इसे मैंने अनरैप किया था, फिर जाके इस पर टेक्सचरिंग हो पाई। तो आप यूवी एडिटिंग पे अगर जाएंगे तो आप देखिए कि इस इमेज को पहले, इस एप्पल को मैंने यहाँ पे पहले यू मार्क सीम किया था, ठीक है ना। फिर इसे ऑल करके यू दबा के इसको अनरैप किया, तो यहाँ पे जो जो मैंने मार्क की थी सिम्स, ये अनरैप्ड होके सामने आ गया है। सॉफ्टवेयर को एक ऑप्शन मिल गया है कि अब आप कोई भी यहाँ पे टेक्सचरिंग करेंगे तो बेसिकली वो यहाँ पे टेक्सचरिंग करेंगे, और ये टेक्सचर मैप सेव होकर आप कंप्यूटर पे कहीं पे भी ऐड करेंगे, और नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से जब शेडिंग पे आप यहाँ पे कोई भी इमेज टेक्सचर ऐड करेंगे तो ये यूवी मैप यूज़ करके आपको वो इमेज टेक्सचर प्रोजेक्ट कर देगा आपके मैश के ऊपर। तो आई होप ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज़ यूवी मैप और इमेज टेक्सचर के लिए यूवी मैप कितना ज़रूरी है। नाजरीन, यहाँ पे एक क्रिकेट बैट है जो हमने पिछली क्लास में बनाया था, और इसे हम यूवी मैप करेंगे मार्क सिम करके, ठीक है ना। तो ये मॉडल सेलेक्टेड है और यहाँ पे एक यूवी एडिटिंग का अलग पोर्शन दिया हुआ है, इसे क्लिक कीजिए। और सबसे पहले तो आपको एडिट मोड से हट के आपको यहाँ पे सब डिवीज़न अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप जब एडिट मोड में चले जाएं तो यहाँ पे ये अप्लाई होके यहाँ पे मोर टोपोलॉजी सामने क्रिएट हो जाए। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि एजेस को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। एज मोड पे चले जाके और यहाँ पे आप आल दबा के एज को सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल ई दबाइए और मार्क सिम, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे भी इसकी किसी एज को पकड़ के आप आल दबाइए, और सबसे कॉर्नर वाला पकड़ लेते हैं, आल दबाइए और कंट्रोल आल दबा के एजेस सेलेक्ट कीजिए तो ये पूरी लूप सेलेक्ट कर लेगा, और कंट्रोल ई दबाइए और मार्क सिम कर लें, ठीक है ना। और यहाँ पे उसूलन तो ये मार्क कर लेगा, लेकिन यहाँ पे एक इसे कनेक्शन दे देते हैं ताकि प्रॉपर्ली अनरैप हो सके। अब ये वाली एजेस यूज़ करें और आल्ट नहीं दबाइएगा, वरना ये पूरी लूप सेलेक्ट कर लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि शिफ्ट दबा के कोई भी आप एज सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल होल्ड करके आप किसी भी एज पे क्लिक करेंगे तो जहाँ तक आप सेलेक्ट करेंगे ये बीच में तमाम एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। तो मार्किंग कीजिए, इसी तरह यहाँ पे भी मार्किंग कीजिए। नाजरीन, सीम्स को मार्क करने के बाद आप यूवी अनरैप से पहले आप मेक श्योर कि कंट्रोल ए दबाइए और स्केल को क्लिक कर लीजिए यहाँ पे, ताकि ये पूरी जो यूनिफॉर्म की स्केल है पूरे मैच की वो 1/1/1 पे हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है सिमुलेशंस के लिए भी, यूवी अनरैपिंग के लिए भी। और इससे जो आपकी स्केल की जो वैल्यूज़ हैं वो रिसेट होकर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम इसे अगर स्केल को छोटा बड़ा करते हैं तो ये चेंज हो जाती हैं और ये सॉफ्टवेयर को पसंद नहीं है। तो कंट्रोल ए दबा के स्केल कर दीजिए, फिर एडिट मोड पर चले जाइए और सबको सेलेक्ट कीजिए बाय प्रेसिंग ए, और यहाँ पे ऑलरेडी यूवी मैप हो चुकी है। ये पुराने क्यूब को हमने जब सब डिवीज़न दिया था ये उसकी यूवी मैपिंग है, क्योंकि ब्लेंडर के अपने प्रिमिटिव्स यूवी मैप्ड हुए हुए होते हैं ऑलरेडी। तो ये हमारे केस के अंदर ये यूवी मैप काम नहीं करेगा। हमने यहाँ पे सिम्स को मार्क किया है तो हम इसी तरह इसी को अनरैप करेंगे। मेक श्योर कि आपने यहाँ पे सिम्स को मार्क कर लिया हो मेरी तरह, और यू दबाइए और यहाँ पे अनरैप का ऑप्शन आता है। स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट भी है, ये आपका बाद में बताऊँगा मैं इसका। अनरैप दबा दीजिए और यहाँ पे देखिए नाजरीन के जहाँ जहाँ हमने सिम्स को मार्क किया था यहाँ पे ये अनरैप होके सामने मॉडल आ गया है। अब हम इस पे अगर इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इजीली इमेज यहाँ पे अपलोड होगी पूरी, और यहाँ पे जो जो टेक्सचर हम अपलोड करेंगे पेंट 2D पे और वहाँ पे प्रोजेक्ट होकर सामने आ जाएंगे। ये तरीका मेथड ऑप्शन करना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप कोई भी टेक्सचर पेंटिंग नहीं कर सकते किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपने प्रॉपरली सिम्स को मार्क किया हुआ हो, और इसी तरह आपके जो यूवीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो रहे हो, ठीक है ना। तो अब आप टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हमने बेड पे यूवी अनरैप बेड को कम्प्लीटली कर लिया है, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यहाँ पे वाइंड अप करूँगा, ठीक है ना। आप इस बेड को भी यूवी मैप कीजिए और दूसरे प्रिमिटिव को भी आप यहाँ पे चेक कीजिए कि इनके यूवी मैप्स किस तरह हुए होते हैं। देखिए ये सिलेंडर है और यहाँ पे सिम्स को मार्क किया था और यहाँ पे सिम को मार्क किया था,
और बीच में एक सीन को मार्क किया था और तभी जाके ये अनरैप्ड कट होके ये अनरैप्ड सामने आ गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तब तक। और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी यूवी मैप्स को यूज़ करके हम यहाँ पे स्टेंसिल से पहले टेक्सचर करेंगे, कलर देंगे बेड को, और यहाँ पे स्टिकर्स ऐड करके हम इसे एक प्रॉपर टेक्सचरिंग करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।